यदि आप सीजीपीएससी, सीजी व्यापम या अन्य छत्तीसगढ़ के गवर्नमेंट एग्ज़ाम की तैयारी कर रहे हैं तो ये वीडियो आपके लिए बहुत ही खास होने वाला है, क्योंकि इस वीडियो में हम छत्तीसगढ़ के प्रमुख व्यक्तियों के बारे में बताएंगे जिनका नाम काफ़ी चर्चित है। ये काफ़ी प्रसिद्ध व्यक्ति हैं। इनमें से पहला मोतीलाल बोरा जी। मोतीलाल बोरा जी का जन्म 20 दिसंबर 1928 को हुआ था। 1968 में ये राजनीति में आए। 1972 में लगातार दुर्ग की सीट से चुनाव जीतते रहे हैं। 1972 में, ठीक है, दुर्ग की सीट से 13 मार्च 1985 को इन्होंने श्री अर्जुन सिंह से मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री पद का कार्यभार ग्रहण किए और फरवरी 1998 में पुनः अर्जुन सिंह को मुख्यमंत्री का पदभार दे दिए। इनके बाद केंद्र में स्वास्थ्य एवं परिवार कल्याण मंत्री रहे। ये उत्तर प्रदेश के राज्यपाल भी रह चुके हैं। तो ये मोतीलाल बोरा जी का इतिहास है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। दूसरा नंबर में चंदूलाल चंद्राकर जी। चंदूलाल चंद्राकर जी का जन्म दुर्ग के नियानी गांव में 1 जनवरी 1920 को हुआ था। वे 1980 में दुर्ग के सांसद चुने गए। दुर्ग के सांसद 1980 में चुने गए। इससे पूर्व वे दैनिक हिंदुस्तान के संपादक व 1964 से 1970 तक भारत की प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। ठीक है, ये भारत की प्रेस एसोसिएशन के अध्यक्ष रहे हैं। 1975 से 1978 तक वे प्रेस कर्मियों के फेडरेशन के अध्यक्ष व 1978 से भिलाई इस्पात कारखाने के इस्पात मजदूरों के यूनियन के अध्यक्ष रहे। ये चंदूलाल चंद्राकर जी 1970 से 1977 तक लोकसभा के सदस्य रह चुके हैं। श्री चंद्राकर जी केंद्र सरकार में ग्रामीण विकास राज्य मंत्री रह चुके हैं। वे कांग्रेस के महासचिव भी रहे हैं। कांग्रेस के महासचिव रहे हैं। ठीक है, इसको अच्छे से आप लोग पढ़ना। नेक्स्ट देखते हैं। तीसरा विद्याचरण शुक्ल। विद्याचरण शुक्ल, इनका जन्म 2 अगस्त 1929 को रायपुर में हुआ। रायपुर में। इनके पिता का नाम पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। इनके जो पिता हैं वो पंडित रविशंकर शुक्ल मध्य प्रदेश के प्रथम मुख्यमंत्री थे। वे महासमुंद लोकसभा सीट के सदस्य रहे। 1966 में श्री शुक्ल केंद्रीय सरकार के संचार एवं संसदीय कार्यकारी मंत्री बने। वे 1966-67 तक गृह मंत्री 1967-70 तक राजस्व एवं व्यय मंत्री, 1970-71 तक सुरक्षा आपदा मंत्री, 1971-74 तक नियोजन विज्ञान मंत्री व तकनीक मंत्री, 1974-75 तक सूचना व प्रसारण मंत्री तथा 1975-77 तक नागरिक आपूर्ति मंत्री रह चुके हैं। ये 11 जून 2013 में हुए नक्सली हमले में मारे गए। ठीक है ने, तो ये विद्याचरण जी शुक्ल जी का बायोडाटा है। ठीक, नेक्स्ट चलते हैं। चौथा राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी। राजेंद्र प्रसाद शुक्ल जी का जन्म 10 फरवरी 1930 को बिलासपुर में श्री सिद्धिनाथ शुक्ल के घर में हुआ था। ये जिला विद्यार्थी कांग्रेस बिलासपुर के अध्यक्ष रहे। फिर आपने भूदान आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई। 1952-57 में आप जिला कृषि संगठन के अध्यक्ष रहे। 1958 में श्री शुक्ल सहकारी गृह निर्माण संस्था के अध्यक्ष एवं सचिव रहे। 1958 में ये श्री शुक्ल सहकारी गृह निर्माण संस्था के सचिव रहे हैं। ठीक है, 1938 से 1964 तक आप केंद्रीय सहकारी बैंक बिलासपुर के अध्यक्ष व सागर विश्वविद्यालय के व्यवस्थापन समिति के सदस्य रहे। 1967 से 1912 तक आप विधानसभा के सदस्य रहे हैं। ठीक है, 5वीं विधानसभा में राज्य परिवहन निगम की जांच समिति के सदस्य व संभागीय खादी ग्रामोद्योग संस्था बिलासपुर के अध्यक्ष रहे। 1978 में बिलासपुर जिला कांग्रेस समिति के वरिष्ठ उपाध्यक्ष
राष्ट्रीय सहकारी निर्माण फेडरेशन नई दिल्ली के संचालक राज्य सहकारी गृह निर्माण मंडल भोपाल की अध्यक्ष निर्वाचित हुए। 1985 में कोतार बिलासपुर से तीसरी बार विधानसभा सदस्य और सर्वसम्मति से विधानसभा अध्यक्ष बने। 1992 में माक्सो सम्मेलन में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ये बहुत ही ज़्यादा इम्पोर्टेंट पॉइंट है कि 1922 में मार्क्सो में भारत के प्रतिनिधि के रूप में गए थे। ये इम्पोर्टेंट पॉइंट है, ठीक है, इसको आप लोग अच्छे से देखना। इससे जनरल नॉलेज का क्वेश्चन बन रहा है। पूरा इन लोग के बायोडाटा जनरल नॉलेज के क्वेश्चन के रूप में है, इसको अच्छे से पढ़ो। चलिए नेक्स्ट किसका व्यक्तित्व है देखते हैं। पांचवा बिरजू महाराज जी, ठीक है। बिरजू महाराज का जन्म 4 फरवरी 1938 को हुआ था। आपका बचपन रायपुर और पटियाला में व्यतीत हुआ, रायपुर और पटियाला में। इसके बाद रायगढ़ जिले में रहे। रायगढ़ जिले में 22 वर्ष की अल्पायु में आपको केंद्रीय संगीत नाटक अकादमी का राष्ट्रीय पुरस्कार प्राप्त हो चुका है। बिरजू महाराज जी को प्रदेश सरकार ने उसके शास्त्रीय नृत्य के लिए वर्ष 1986 का कालिदास सम्मान प्रदान किया गया। 24 फरवरी 2000 को उन्हें प्रतिष्ठित संगम कला पुरस्कार पुरस्कृत किया गया है। मतलब इसमें से बिरजू महाराज जी को मध्य प्रदेश सरकार ने उनके शास्त्रीय नृत्य के लिए वर्ष 1986 में कालिदास सम्मान प्रदान किए। ये है इसमें का IMP पॉइंट। ये CG व्यापम के परीक्षा में पूछा भी गया था, ठीक है, कि प्रथम जो मध्य प्रदेश की सरकार है वो 1986 में बिरजू महाराज जी को कौन सा पुरस्कार से सम्मानित किए थे। तो इसका आंसर है कालिदास सम्मान। ये पूछा भी जा चुका है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पदुमलाल पुन्नालाल बख्शी, इनका नाम तो आप सुन ही चुके होंगे, ये बहुत ही विख्यात है। इनका जन्म 1894 में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा खैरागढ़ में हुई। इसके पश्चात इन्होंने बनारस हिंदू विश्वविद्यालय में स्नातक के परीक्षा पास किए और खैरागढ़ में अध्यापक हो गए। अपने देश के सबसे सम्मानीय पत्रिका सरस्वती का संपादक बनने का गौरव प्राप्त हुआ। गुरु रविंद्रनाथ टैगोर से प्रभावित बख्शी जी ने साहित्य की सभी विधाओं में लिखा। आपको डी.लिट ये एक उपाधि है और विद्या वाचस्पति जैसी उच्चतम उपाधि दी गई। सन 1971 में रायपुर में आपका निधन हुआ। मतलब ये सरस्वती संपादक के जो सरस्वती का संपादक बने, ठीक है, सरस्वती पत्रिका है उसका संपादक थे। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। बैरिस्टर छेदीलाल ठाकुर छेदीलाल जी का जन्म 1857 को बिलासपुर के अकलतरा नामक गांव में हुआ था। यह बलौदा के पास ही है अकलतरा। इन्होंने बैरिस्टर की शिक्षा इंग्लैंड से प्राप्त की तथा बिलासपुर में वकालत प्रारंभ की। श्री ठाकुर बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर थे। ठाकुर बिलासपुर के प्रथम बैरिस्टर थे और ये मतलब उस समय बैरिस्टर बने हैं। सोचो कि ये इंग्लैंड से शिक्षा प्राप्त की है, इंग्लैंड से, वो भी 1857 1930, ये इसके बीच में। आप सोच सकते हो कि उस समय देश का क्या हालत रहा होगा। ऐसी में ये इंग्लैंड में गए थे, ठीक है। चलिए आगे देखते हैं। सन 1930-31 में छेदीलाल यहाँ कौशल, विदर्भ और नागपुर की संयुक्त कांग्रेस समिति के अध्यक्ष नियुक्त हुए। 1941-42 में आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई तथा जेल भी गए। छेदीलाल ने हॉलैंड का स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखकर खूब यश कमाया। हॉलैंड का स्वाधीनता का इतिहास नामक पुस्तक लिखे थे, ठीक है। श्री ठाकुर सेवा समिति का गठन, सेवा समिति पत्रिका का संपादन तथा गुरुकुल कांगड़ी में इतिहास के प्राध्यापक भी रहे। इनका 1953 में देहावसान हो गया, 1953 में, ठीक है। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। ई राघवेंद्र राव का नाम आप तो सुने ही होंगे,
और इनसे आप काफ़ी परिचित होंगे, क्योंकि क्योंकि डैश डैश इसको मैं आपको इनके बायोडाटा के बाद बताता हूँ। ई राघवेंद्र राव का जन्म 4 अगस्त 1889 को कामठी में हुआ था। इनकी प्रारंभिक शिक्षा बिलासपुर में तथा बैरिस्टर की शिक्षा लंदन में हुई। 1915 में बिलासपुर नगर पालिका तथा डिस्ट्रिक्ट काउंसिल के अध्यक्ष बने। जन सेवा में रत हो गए। राव जी असेंबली के चुनाव में विजयी हुई और शिक्षा मंत्री के पद पर नियुक्त हुए। 1936 में अस्थायी रूप से मध्य प्रदेश के गवर्नर बनाए गए। राघव साहब को तत्कालीन वायसराय की कार्यकारिणी समिति का सदस्य मनोनीत किया गया तथा उन्हें रक्षा मंत्री का पद भी संभालना पड़ा। रक्षा मंत्री का पद भी राव साहब ने आज़ादी की लड़ाई में सीधा भाग न लेकर शासकीय पदों का उपयोग जनहित के लिए किया। 15 जून 1942 को राघवेंद्र राव जी का दिल्ली में देहावसान हो गया। इनका देहावसान 1942 में दिल्ली में हुआ। ठीक है, तो क्योंकि डैश डैश में आपको मैं बता रहा हूँ, ई राघवेंद्र नाम का कॉलेज, साइंस कॉलेज अभी बिलासपुर में है। इनसे तो आप परिचित होंगे, काफ़ी नामी साइंस कॉलेज है ये। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित सुंदरलाल शर्मा। पंडित सुंदरलाल शर्मा जी का जन्म 1881 में राजिम के पास चमसूर नामक ग्राम में हुआ था। नाट्य कला, मूर्ति कला व चित्रकला में पारंगत विद्वान श्री शर्मा प्रहलाद चरित्र, करुणा पचीसी व सतनामी भजनमाला जैसे ग्रंथों के रचयिता हैं। इनकी छत्तीसगढ़ी दीन लीला छत्तीसगढ़ का प्रथम लोकप्रिय प्रबंध काव्य ग्रंथ है। उन्होंने लगभग 18 ग्रंथ लिखे, जिनमें 4 नाटक, 2 उपन्यास, शेष काव्य रचना है। इन्होंने राजिम में 1907 में संस्कृत पाठशाला व रायपुर में सतनामी आश्रम की स्थापना की तथा 1910 में राजिम में प्रथम स्वदेशी दुकान, 1920 में कंडेल सत्याग्रह के सूत्रधार थे। 1920 में कंडेल सत्याग्रह के क्या थे? सूत्रधार थे। यही 1920 में कंडेल सत्याग्रह का। ठीक है, छत्तीसगढ़ की राजनीति व देश की स्वतंत्रता आंदोलन में इनका ऐतिहासिक योगदान है। 28 दिसंबर 1940 को आपका स्वर्गवास हो गया। 28 दिसंबर 1940 को पंडित सुंदरलाल शर्मा जी ने इस धरती को अलविदा कह दिए। चलिए नेक्स्ट देखते हैं। पंडित रविशंकर शुक्ल जी, इनका नाम काफ़ी फेमस है, इससे तो आप परिचित ही होंगे कि काफ़ी इनके नाम से यूनिवर्सिटी भी है। श्री शुक्ल जी का जन्म 2 अगस्त 1877 को सागर में हुआ था। आपने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई, स्वदेशी खादी, राष्ट्रीय शिक्षा को बढ़ावा दिया और असहयोग, सविनय अवज्ञा तथा भारत छोड़ो आंदोलन में शीर्षस्तर भूमिकाएं निभाई। 1923 ईस्वी में नागपुर में आयोजित झंडा सत्याग्रह में छत्तीसगढ़ का प्रतिनिधित्व 4 जुलाई 1937 को श्री खरे के प्रथम कांग्रेसी मंत्रिमंडल में शिक्षा मंत्री के रूप में सम्मिलित हुए तथा विद्या मंदिर योजना को क्रियान्वित किया। 15 अगस्त 1947 को मध्य प्रदेश के मुख्यमंत्री बने और 1956 तक वे इस पद पर बने रहे। मतलब काफ़ी लंबे समय से बने थे, दूसरा बार था शायद। 1 नवंबर 1956 को नए मध्य प्रदेश के प्रथम संस्थापक मुख्यमंत्री बनने का गौरव प्राप्त हुआ, लेकिन को पंडित रविशंकर शुक्ल जी को। ठीक है, 31 दिसंबर 1956 को शुक्ल जी का देहावसान हो गया। 31 दिसंबर 1956 को। ठीक, नेक्स्ट देखते हैं। ठाकुर प्यारेलाल सिंह। ठाकुर प्यारेलाल सिंह का आपने ये 6वीं या 8वीं के हिंदी बुक में भी है, ठाकुर प्यारेलाल सिंह का जीवन परिचय। चलिए इसमें क्या है देखते हैं। राजनांदगांव जिले के श्री प्यारेलाल सिंह जी का जन्म 1909 में राजनांदगांव में सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की। ठीक है, सरस्वती पुस्तकालय की स्थापना की 1920 में। बीएनसी मिल की हड़ताल का सफल नेतृत्व, असहयोग आंदोलन, सविनय अवज्ञा आंदोलन,
में सक्रिय भूमिका निभाई। इन्होंने छत्तीसगढ़ एजुकेशन सोसाइटी की स्थापना तथा रायपुर में छत्तीसगढ़ महासभा की स्थापना में विशेष योगदान दिए। छत्तीसगढ़ में सहकारिता आंदोलन के जनक श्री प्यारेलाल 1945 में छत्तीसगढ़ बुनकर सहकारी समिति की स्थापना की ताकि बुनकरों की आर्थिक स्थिति सुधारे। सितंबर 1950 में राष्ट्रबंधु नामक एक अर्ध साप्ताहिक पत्रिका प्रारंभ की तथा 1952 ईस्वी के आम चुनाव में रायपुर से किसान मजदूर प्रजा पार्टी को टिकट पर विधानसभा सदस्य बने तथा विपक्ष के नेता निर्वाचित हुए। ये ठाकुर प्यारेलाल सिंह जी का बायोडाटा है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं श्याम शरण शर्मा जी। राज्य के वरिष्ठतम राजनीतिज्ञ श्री शुक्ल ने अपनी राजनीति जीवन वर्ष 1942 के भारत छोड़ो आंदोलन से प्रारंभ किया। उन्होंने तत्कालीन मध्य प्रदेश की राजनीति से प्रारंभ से ही महत्वपूर्ण भूमिका निभाते रहने का गौरव प्राप्त है। ठीक है, वह रायपुर जिला कांग्रेस से अखिल भारतीय कांग्रेस कमेटी तक सदा ही महत्वपूर्ण पदों पर आसीन रहे। दैनिक महाकौशल के संपादक भी शुक्ल ने वर्ष 1962 में राज्य विधानसभा में प्रवेश किए और निरंतर निर्वाचित होते रहे। उन्होंने 1969-72 से 1975-77 तथा वर्ष 1989-90 में मध्य प्रदेश का मुख्यमंत्री रहने का गौरव मिला। ठीक है, ये मतलब 1 2 3 बार मुख्यमंत्री रहे। वर्ष 1990 में वह राज्य विधानसभा में विपक्ष के नेता रहे और अब छत्तीसगढ़ राज्य की राजनीति में सक्रिय हैं। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं अन्य प्रमुख व्यक्ति। इनके अलावा अन्य कौन कौन से व्यक्तियों हैं, ठीक है, जो और फेमस थे, तो उनमें से है घनश्याम सिंह गुप्ता जी जो दुर्ग से हैं, राष्ट्रीय आंदोलन में भागीदार 1926-1929 तक विधानसभा में कांग्रेस नेता, दुर्ग जिला हरिजन संघ व खादी उद्योग की स्थापना की। इन्होंने 1937 के चुनाव के बाद 1942 तक मध्य प्रांत विधानसभा के अध्यक्ष रहे और साहित्य से इनको काफ़ी लगाव था। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं पंडित वामनराव लाखे जी का जन्म रायपुर में हुआ। इनको रायपुर में कोऑपरेटिव बैंक की स्थापना की। इन्होंने राष्ट्रीय आंदोलन में सक्रिय भूमिका निभाई है। 1945 में बलौदा बाजार में कोऑपरेटिव राइस मिल की स्थापना की है पंडित वामनराव लाखे जी ने। ठीक है, चलिए नेक्स्ट देखते हैं डॉक्टर खूबचंद बघेल, ये रायपुर से हैं, चिकित्सा अधिकारी थे, सविनय अवज्ञा आंदोलन के भागीदार थे, उनका सदस्य थे। 1931 में स्वयंसेवक संगठन की छत्तीसगढ़ में स्थापना की है। इन्होंने राज्यसभा के वरिष्ठ सदस्य भी रहे हैं। नेक्स्ट श्रीमती तीजनबाई पाटन दुर्ग। तीजनबाई का आप नाम सुने ही होंगे, काफ़ी फेमस है, ख्यातलब्ध लोक कलाकार हैं। ये छत्तीसगढ़ की लोक कला पंडवानी को अंतर्राष्ट्रीय स्तर पर ख्याति दिलाने का श्रेय है। मतलब जो इंटरनेशनल लेवल पर पंडवानी है, जो अपना इंडियन कल्चर है उसको इंटरनेशनल लेवल पर प्रसिद्ध कराए हैं। ठीक है, फेमस कराए हैं। तो तीजनबाई पंडवानी नृत्य के, पंडवानी जो लोक कला है उसके लिए काफ़ी चर्चित है। ठीक है, नेक्स्ट देखते हैं 17 तनवीर हबीब रायपुर, करीब 8 फिल्मों व अनेक मंचों में अभिनय किए हैं। संस्कृत नाटक करते थे। मृगकटिकम की हिंदी में अभिनय 1964 में दिल्ली में प्रस्तुति किए थे। मृगकटिकम यह एक मतलब निबंध जैसे है, इनकी प्रस्तुति 1964 में दिल्ली में किए थे। ठीक है, चरणदास चोर सहित अनेक नाटक प्रस्तुत कर रंगकर्मियों का मार्गदर्शन किए थे। चरणदास चोर 1983 में पद्मश्री व 1984-85 में
शिखर सम्मान से पुरस्कृत थे। 1983 में पद्मश्री इनको मिला था। ठीक है, 1983 में पद्मश्री मिला था तनवीर हबीब जी को। और ये चरण दास चोर, ये IMP है इनका। चरण दास चोर नाटक के जो लेखक हैं उसको मतलब उनका श्रेय तनवीर हबीब जी को जाता है। चरण दास चोर का, जो चरण दास चोर नाटक का अच्छे से प्रस्तुत किए थे। नेक्स्ट देखते हैं, डॉक्टर कृष्ण कुमार झा, ये जगदलपुर के हैं। शैक्षणिक गतिविधियों से संबंध 15 में से अधिक विषयों में स्नातकोत्तर राष्ट्रमंडल के शैक्षणिक फेलोशिप प्राप्त। 1989 में बेल्जियम में आयोजित अंतर्राष्ट्रीय पर्यावरण सम्मेलन की 12वें अधिवेशन में शामिल थे। 12वें अधिवेशन में शामिल थे। नेक्स्ट देखते हैं, महर्षि महेश योगी रांची रायपुर से आते हैं। विश्वविद्यालय आध्यात्मिक गुरु थे ये विश्वविद्यालय आध्यात्मिक गुरु थे। ठीक है, तो ये आज के लिए मतलब जो जो व्यक्तित्व हैं जो काफ़ी नामी चर्चित हैं उनका लिस्ट है। इसको आप लोग अच्छे से पढ़ लेना, क्योंकि मैं देखा था कि ये CG व्यापम में जो मंडी निरीक्षक का पेपर होने वाला है उसके सिलेबस में भी था और इससे क्वेश्चन आने की संभावना है, इसलिए इसको आप अच्छे से पढ़ लीजिएगा। वीडियो को दोबारा देख के पॉज करके आप पढ़ सकते हैं। चलिए आज के लिए इतना ही, वीडियो को समाप्त करते हैं अब।